हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और फर्स्ट चैप्टर आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ चुका है। बच्चों, हमने छोटी क्लास में, क्लास 5th में, क्लास 6th में आप लोगों ने नंबर लाइन सीखी होगी। नंबर लाइन आपकी जो वन डायमेंशन होती थी पहले, जैसे आपकी नंबर लाइन होती थी यहाँ पे 0, राइट हैंड में पॉजिटिव वैल्यू आती है बच्चों 1 2 3, ऐसे बेटा लेफ्ट हैंड में नेगेटिव वैल्यू आती थी। नंबर लाइन आपने इंटीजर के लिए सीखी थी, क्लास 6th में सीखी होगी, क्लास 5th में सीखी होंगी। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने नंबर लाइन सीखी थी। और जो ये नंबर लाइन होती थी बच्चों, ये वन डायमेंशन होती थी। ठीक है, आज हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अब हम सीखेंगे 2 डायमेंशन वाली नंबर लाइन, जिसमें आपकी एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है तो जिसमें एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। बच्चों, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है बच्चों, ये होती है एक्स एक्सिस। क्या होती है? ठीक है, एक होती है आपकी वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे 2 लाइन के बारे में जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही आपको क्या कर रही है, टच कर रही है। और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। क्या होती है? वाई एक्सिस। तो बच्चों, अब हम सीख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन या नंबर लाइन इन 2 डायमेंशन। आपकी जो ये नंबर लाइन है 2 डायमेंशन में बच्चों। ठीक है, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, एक आपकी वर्टिकल लाइन हो गई। वर्टिकल लाइन को बच्चों बोलते हैं वाई एक्सिस, और ये आपकी जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, ये दोनों जहां पे टच कर रही हैं उसे बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों से? ऑरिजिन। अब बच्चों, ये दोनों आपस में जो ये दोनों आपस में टच कर रही है ना बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर टच कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, राइट एंगल बनाते हुए टच कर रही है बच्चों ये। तो हमने इसी के बारे में पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नंबर लाइन इन 2 डायमेंशन, जिसमें आपकी एक आती है हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एक आती है आपकी वर्टिकल लाइन जिसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब हमने इसी में कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने सीखने हैं। फिर हमें ये पता होना चाहिए राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये आपका ऑरिजिन हो गया बच्चों। ऑरिजिन वो पॉइंट होता है जहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है। इस पॉइंट पे एक्स और वाई दोनों ही 0 होते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। अब राइट हैंड में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो राइट हैंड में जो आपकी बच्चों आती है वो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेफ्ट हैंड में बच्चों एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है। अपवर्ड, ऊपर की तरफ बच्चों वाई की पॉजिटिव वैल्यू आती है। ऊपर की तरफ वाई की पॉजिटिव वैल्यू, वाई की वैल्यू आती है बच्चों पॉजिटिव वैल्यू। डाउनवर्ड, नीचे की तरफ बच्चों वाई की नेगेटिव वैल्यू आती है। बच्चों, जो ये प्लेन बन रहा है इसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। तो अब हमने क्या देखा, इसे बच्चों ऑरिजिन बोलते हैं। तो जब आपकी एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को टच करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं ऑरिजिन पे, कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं बच्चों? ऑरिजिन पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे आपके 4 हिस्से बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों फर्स्ट एक्सिस फर्स्ट जो आपका क्वाड्रेंट बना है इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं इस प्लेन को देखता हूं तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है बट और वाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों? पॉजिटिव होती है। तो एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है, वाई की भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या पाया? हमने पाया
एक्स की वैल्यू नेगेटिव है इस वाले क्वाड्रेंट में बच्चों, जो ये प्लेन बन रहा है ना आपका एक्स डैश ओ वाई, इसे प्लेन बोलेंगे, एक्स डैश ओ वाई, ऑरिजिन वाई। तो आपका जो प्लेन बन रहा है ये वाला प्लेन, इस प्लेन में जो भी वैल्यू आएंगी, ये आपकी एक प्लेन फिगर बन रही है ना, तो ये जो प्लेन फिगर आपकी बन रही है, इस प्लेन फिगर में जो भी आपकी वैल्यू आएंगी उसमें एक्स की नेगेटिव वैल्यू आएगी और वाई की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब बच्चों इसमें एक प्लेन ये भी बन रहा है नीचे वाला हिस्सा, प्लेन में जैसे रेक्टेंगल टाइप में या स्क्वायर टाइप में, तो एक प्लेन नीचे भी बन अब जो ये नीचे वाला प्लेन बन रहा है इसका नाम है एक्स डैश ओ वाई। क्या नाम है इस प्लेन का? एक्स डैश ओ वाई। इस प्लेन में हमें क्या दिख रहा है कि एक्स की नेगेटिव वैल्यू है और वाई की भी नेगेटिव वैल्यू है, एक्स की नेगेटिव वैल्यू है और वाई की भी नेगेटिव वैल्यू है। बच्चों आपका फोर्थ प्लेन आ गया या फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम चेक करते हैं तो हमें दिख रहा है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है बट वाई की वैल्यू क्या है बच्चों? नेगेटिव है ना। तो बच्चों पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके इसे नोट कीजिए। बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जैसे ये आपका बना एक्स एक्सिस, ऑरिजिन होता है ये वाई इसे बच्चों बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं बच्चों से हम, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब आपको ये बात भी याद रखनी है कि अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको ये बातें, कुछ बातें और याद रखनी है। जैसे ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, तो इस वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं बच्चों? एब्सिसा बोलते हैं बच्चों इस वैल्यू को। अच्छा, ऐसे बच्चों जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस की वैल्यू जो आपकी ये है 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों जो आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है उसे बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है उसे ऑर्डिनेट बोलते हैं, और इन दोनों को मिलकर जो बनता है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं बच्चों। एक्स, पहले एक्स की वैल्यू आती है कॉमा वाई, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्चुअली में ऑर्डर्ड पेयर है ये, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें पहले वाली वैल्यू एक्स की आती है और दूसरी वाली वैल्यू वाई की आती है, ठीक है, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। हमने इसी के बारे में सीखना है और इसी को रिप्रेजेंट करना भी सीखना है, कोऑर्डिनेट, कि इस एक्स और वाई की वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बच्चों से नोट कीजिए कि एक्स एक्सिस की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में कहीं पे। एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होती है वो होता है एब्सिसा, और वाई एक्सिस होता है आपका ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला के बनता है, जब इनका एक ऑर्डर पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनका ऑर्डर पेयर बनाते हैं, एक्स कॉमा वाई, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों, तो आज हमने कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना सीखना है कि हम कोऑर्डिनेट को कैसे नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे या कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन को, नंबर्स को। ठीक है, जो आपके कोऑर्डिनेट है ना उसको नंबर कार्टेशियन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, अब हमने इसके बारे में ही सीखना है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जरा। बच्चों नोट कर लेना है वीडियो पॉज करके। अब जैसे इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि कोई कोऑर्डिनेट है मेरे पास, जिसमें मेरे पास है 4,3। देखो मैंने पहले ही आपको बताया था कि अगर नॉर्मल भी अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। हम ये बात जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था कि एक्स और वाई जो पॉजिटिव आते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। कहाँ आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आती है और वाई की वैल्यू भी उसमें पॉजिटिव आती है। तो यहाँ पर आया 4,3।
तो इसका मतलब हो गया ये पहले वाली वैल्यू x की है और ये दूसरी वाली वैल्यू y की है, हम ये बात जानते हैं। अब इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, दोनों के सामने जाना है आपको। आपको पहले x 4 जाना है, उसके बाद 4 के सामने y 3 जाना है, कितना जाना है, y अपने 3 जाना है। देखिए तो यहाँ पे x आपका 4 है और y आपका 3 है, तो बच्चों पहले x की तरफ 4 बढ़ेंगे हम, 1 2 3 4। अच्छा y कितना है बच्चों 3, अब y के सामने 3 बढ़ेंगे, y एक्सिस में कितना बढ़ेंगे 3, तो बेटा y ऊपर वाला होता है ना, समझ में आ गया। ये जो आपका पॉइंट होगा ये होगा आपका 4,3। एक बार दोबारा सीखते हैं, यहाँ पे 4,3 है बच्चों, तो पहले हम x में 4 जाएंगे, x की तरफ 4 जाएंगे, फिर इसी पॉइंट से y कितना आ रहा है आपका 3 आ रहा है ना, अब इसके सामने ही 3 चलेंगे ऊपर y की तरफ, ऊपर चलेंगे y की तरफ 3 चलेंगे बच्चों, तो जो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका होगा 4,3। ऐसे सीखते हैं भी और बहुत सारी वैल्यू सीखते हैं। जैसे आपको बोला किसी ने 2,5, इसका मतलब क्या हो गया, x आपका 2 है और y आपका 5 है। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था, पहले x में 2 जाएंगे, तो x की तरफ पहले हम 2 जाएंगे, उसके बाद y कितना 5 है ना, अब y की तरफ 5 बढ़ेंगे, y की तरफ 5। तो ये वाला पॉइंट आपका जो हो गया ये आपका होगा 2,5, जिसमें आपकी x की वैल्यू 2 है, आप x की तरफ 2 गए हैं और y की तरफ कितना गए बच्चों 5 गए हैं। तो अपवर्ड जो होता है y की वैल्यू होती है ना, और हॉरिजॉन्टल वाला जो होता है, हॉरिजॉन्टल आपका, हॉरिजॉन्टल बच्चे से कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला आपका x वाली लाइन होती है और वर्टिकल वाली आपकी y होती है। तो मैंने आपको बोला 2,5 मुझे रिप्रेजेंट करना है, यानी 2,5 का कोऑर्डिनेट मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने आपको क्या सिंपल तरीका बताया, पहले आप x में 2 जाएंगे, तो x की तरफ देखो बच्चों 2 गया मैं, ऑरिजिन से 2 गया, उसके बाद y आपका 5 है, तो y की तरफ मैं 5 बढ़ गया यहाँ पे, तो पहले मैं x की तरफ 2 गया, फिर मैं y की तरफ 5 बढ़ गया, तो जो ये वाला पॉइंट होगा 2,5 कोऑर्डिनेट होगा। ऐसी और भी देख लेते हैं, -3,2, -3,2 कह रहा अभी, तो हम क्या करेंगे, x की तरफ आप जाओगे -3, तो बच्चों x की तरफ -3 मतलब x ऑरिजिन से लेफ्ट में आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो होती है लेफ्ट हैंड में आती है, तो ऑरिजिन से आप लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे -3, वो भी x में है, तो x आप -3 की तरफ बढ़ेंगे, x में -3 की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आप y जाएंगे 2, y कितना जाएंगे, तो -3 के सामने 2 जाएंगे आप, तो ये जो वैल्यू हो गई आपकी, ये वाला कोऑर्डिनेट जो हो गया आपका वो -3,2 हो गया। ठीक है बच्चों, ऐसी और देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला -2, तो फिर वही तरीका, x आपका -2 होना चाहिए, y आपका -5 होना चाहिए, तो x आपका -2 इधर है, x आपका -2 बच्चों इधर है ना, ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड में -2 आप आ गए, और y कितना बच्चों आपको -5 है ना, तो -5 बच्चों कहाँ पर आता है, डाउनवर्ड आता है ना, तो दोनों के सामने जो ये पॉइंट होगा, देखो पहले आप -2 की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद आप y की तरफ -5 बढ़ेंगे, y की तरफ आप -5 बढ़ेंगे, तो y की वैल्यू नेगेटिव बच्चों कहाँ आती है, नीचे की तरफ आती है ना y की वैल्यू नेगेटिव, तो ये आपका जो पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट होगा -2,5 -5, ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट कहलाएगा -2, -5। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें कुछ बातें और सीख लेते हैं, जैसे बच्चों x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, यानी x एक्सिस में y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आपको ध्यान रखनी है। तो x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, मतलब x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है, अगर उसमें ध्यान से देखा जाए तो उसमें x की वैल्यू कुछ ना कुछ पक्का होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। x एक्सिस में अगर हम x एक्सिस की तरफ बढ़ते हैं, आप देखो x एक्सिस में कोई भी पॉइंट देख लीजिए बच्चों, ये पॉइंट 3 है ना, अब ये पॉइंट 3 है, चेक करो, तो ये x की वैल्यू 3 है, बट इसमें y की वैल्यू क्या है, y की तरफ बढ़े क्या, अब y की तरफ गए, हम y की तरफ नहीं गए ना, इसका मतलब क्या हो गया। और यहाँ देखिए, जब उसने बोला, मैंने कहा आपको 3,0 रिप्रेजेंट करना है, तो x की तरफ आप 3 जाएंगे और y की तरफ 0 जाएंगे, इसका मतलब y की तरफ जा ही नहीं रहे हो, तो y की तरफ जा ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, 3,0 कहलाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो x एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें a,0, उसका मतलब होता है कि x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, बट y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0 होगी ना। अब आप देखिए, मैंने आपसे बोला, सिंपल सी एक बात पूछता हूँ, मैंने आपसे बोला 5,0,
बच्चों अब देखिए, x की तरफ 5 जाएंगे और y की तरफ 0 जाएंगे, y की तरफ जा ही नहीं रहे, इसका मतलब हम x की तरफ देखो बच्चों 5 गए, ये x की तरफ 5 बढ़ गए, और y की तरफ हमें जाना ही नहीं है ना, y की तरफ 0 है, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। अब जो ये कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, 5,0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं x की तरफ 5 गया बट y की तरफ तो मैं गया ही नहीं ना, तो उसे क्या बोला जाएगा, 5,0, क्या बोला जाएगा बच्चों, 5,0 बोला जाएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। बच्चों ऐसे ही y एक्सिस में जो होता है y एक्सिस में यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, y एक्सिस में आपका y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है बच्चों, y एक्सिस में क्या होता है, x की वैल्यू 0 होती है, 0,b। चलो चेक करते हैं, जैसे मैंने आपको कोई बोला, कोई कोऑर्डिनेट बोला 0,5, ठीक है। अभी आपका 0,5 कहाँ आएगा बच्चों, इसका मतलब क्या है, मैं x की तरफ 0 बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं x की तरफ 0 बढ़ रहा हूँ, मतलब मैं x की तरफ बढ़ ही नहीं रहा, तो x की तरफ 0 बढ़ रहा हूँ मतलब x की तरफ मैं 0 बढ़ रहा हूँ मतलब बढ़ ही नहीं रहा, और y कितना जाना है, 5 जाना है बच्चों, तो जो ये कोऑर्डिनेट होगा ये होगा 0,5, क्या होगा बच्चों, 0,5, क्योंकि आप x की तरफ तो जा ही नहीं रहे ना, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, उसने बोला 0,5, 0,5 का मतलब क्या है, आप x की तरफ बढ़ ही नहीं रहे हो, सीधा कितना बढ़ रहे हो, y 5 बढ़ रहे हो ना, तो आप y की तरफ 5 बढ़ रहे हो, तो x की वैल्यू 0 तो इसी पॉइंट पे होती है, ठीक है, और आप y की तरफ कितना जा रहे हो, 5 जा रहे हो, तो यार कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, 0,5 होगा। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं नए। बच्चों जैसे एक पॉइंट दे रखा है मुझे 1,3 -1, -1 एंड -2, -3, आपको बताना है जो कोऑर्डिनेट है कोलिनियर है या नहीं। वैसे कोलिनियर का मतलब होता है बच्चों तीनों पॉइंट जो है ना एक ही लाइन में आने चाहिए, क्या इन तीनों पॉइंट को मिलकर एक लाइन बन रही है, आपको ये चेक करना है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है बच्चों, क्या इन तीनों पॉइंट को मिलकर एक लाइन बन रही है या नहीं बन रही है, आपको ये चेक करना है, ठीक है। चलो चेक करते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों x होती है, ये ऑरिजिन हो गया, ये y होती है, y डैश x डैश, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। बच्चों कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने मैंने आपको सिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले। 1,3 इसका मतलब आपको x की तरफ 1 जाना है और y की तरफ 3 जाना है। तो बच्चों पहले हम x की तरफ 1 गए, x की डायरेक्शन में हम 1 गए, और y की डायरेक्शन में हम बेटा कितना गए, 3 गए, कितना गए 3, तो आपका ये कोऑर्डिनेट हो गया 1,3, कितना हो गया 1,3, ओके। अगला आपका है इसे x और y बोलते हैं ना, फर्स्ट को x बोलते हैं दूसरे को y बोलते हैं, आपका x और ये y है आपका, ठीक है बच्चों। अब मुझे x की तरफ -1 जाना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड में जाना है x की तरफ, मुझे x में मुझे -1 जाना है और y पे मुझे -1 जाना है, अच्छा दोनों में -1 ही जाना है। तो बच्चों x की तरफ मैं -1 गया, उसके बाद में y भी अब -1 जाऊँगा, तो y -1 बच्चों किधर होता है, डाउनवर्ड होता है ना। तो पहले मैं x की तरफ -1 गया, फिर मैं y की डायरेक्शन में भी कितना गया, -1 गया, तो आपका जो ये कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों क्या हो गया, -1 -1 हो गया, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका x की तरफ -2 और y की तरफ -3। तो बेटा बच्चों पहले हम क्या करेंगे, x की तरफ -2 बढ़ेंगे, तो मैं x की तरफ -2 बढ़ गया, अब मुझे y की डायरेक्शन जाना है -3, y की डायरेक्शन -3, और माइनस कहाँ आता है बेटा, y की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू y की कब आती है, जब हम डाउनवर्ड जाते हैं ना। तो बच्चों पहले मैं x की तरफ -2 बढ़ा, अब y की तरफ मुझे -3 जाना है, कितना जाना है -3, तो मैं डाउनवर्ड जाऊँगा, तो आपका जो ये पॉइंट है ये आपका क्या हो जाएगा, -2, -3। यहाँ पे मेरी x की वैल्यू -2 है, x में मैं -2 गया और y में मैं -3 गया, तो चेक कर लीजिए ये जो कोऑर्डिनेट है दोनों के सामने आ रहा है नहीं आ रहा, दोनों के बच्चों x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है बच्चों, -3 है या नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो -2, -3 ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब चेक करो बच्चों इन तीनों को मिलाते हुए एक लाइन बन रही है नहीं बन रही, स्ट्रेट लाइन, अच्छा मैं बिना स्केल के बना रहा हूँ, बन रही है। तो बच्चों तीनों पॉइंट जो होंगे कोलिनियर होंगे, क्या होंगे, कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं
तो उसे कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आपको ये। मैंने क्या बोला, जब तीनों पॉइंट को मिला के एक लाइन बन रही हो ना बच्चों, उसे बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसी में मैं आपको कुछ बातें और बता देता हूँ। जैसे मैं आपसे एक बात बोलूँ, ये वाला पॉइंट है मेरा, ये वाला कोऑर्डिनेट, इसे मैंने ए माना, ए, और ये है मेरा बी। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे बोला जैसे कि ये आपका जो ए कोऑर्डिनेट है और ये बी कोऑर्डिनेट है, और मैंने आपसे क्या आपको मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस में वाई क्या होता है बच्चों? जीरो होता है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं उसमें वाई की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। सही बात है ना। आप एक्स की तरफ गए 3 पॉइंट, आप एक्स की तरफ गए 3 यूनिट, बट वाई की तरफ बढ़े कहाँ? वाई की तरफ तो गए नहीं ना, वाई की तरफ ऊपर गए ना नीचे गए। तो इस लाइन पे वाई कितना है बच्चों? जीरो होता है ना। ये वाला पॉइंट तो जीरो होता है ना, ओरिजिन होता है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ओरिजिन। इसका मतलब वाई जीरो बढ़े, वाई कितना बढ़े? जीरो बढ़े। तो ये वाला हो गया 3,0। ऐसे ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? इसे बोलेंगे 6,0। क्या बोलेंगे? 6,0। तो मान लेते हैं ऐसे से x1 y1 x2 y2 ऐसी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपसे बोलूं ए बी की दूरी कितनी है? मुझे बताओ ए बी की डिस्टेंस, ए बी की डिस्टेंस कितनी है? तो आप कैसे बताएंगे भाई? सिंपल है ना सर, 1 2 3 यूनिट है। या फिर आप सीधा बोल देंगे सर x2 में से x1 को क्या कर दो, x2 में से x1 को क्या कर दो बच्चों? माइनस कर दो ना। ये सर x2 में से x1 को क्या कर दो? माइनस कर दो। अगर मैं x2 में से पूरे x2 में से x1 की दूरी क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो आपकी बीच की दूरी आएगी या नहीं आएगी? इसका मतलब अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? x2 में से x1 को माइनस करना पड़ेगा। अब ऐसे सिंपल है ना, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हो गई। अब चेक कर लीजिए, चाहे आप x2 आपका 6 है और x1 आपका 3 है, तो बच्चों कितनी हो गई? 3 यूनिट हो गई ना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है, तो आप ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए आप क्या करेंगे सर? पूरे x2 में से यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, x2 में से हम क्या करेंगे सर? x1 को माइनस कर देंगे। x1 को क्या कर देंगे बच्चों? माइनस कर देंगे। तो आपका क्या आएगा? ए बी आएगा या नहीं आएगा? तो पूरे, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि पूरी डिस्टेंस x2 में से पूरी डिस्टेंस x2 है, पूरी डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपकी x2 है 6,0। उससे हम क्या करेंगे बच्चों? x1 की दूरी को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा? उसके ए बी उनके बीच की दूरी निकल जाएगी ना बच्चों। सेम ऐसे ही अगर ये कोऑर्डिनेट मैं आपको यहाँ पे देता और यहाँ पे देता, तो बच्चों मैं जानता हूँ ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा। इसमें आपका x 0 है क्योंकि आप x की तरफ बड़े ही नहीं हो, तो ये आपका 0,3 हो गया और ये आपका हो गया 0,6 हो गया। अब मैं आपसे बोलता बच्चों कि मुझे मैंने पॉइंट मान लिया b, क्या मान लिया? b, नहीं b नहीं मानता, c मान लेते हैं। c मान लिया, फिर d मान लिया। अब मैं बोलता सी डी की दूरी निकालो, तो सी डी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, सी डी निकालना है मुझे। तो जो सी डी निकालने का कितना आसान तरीका है? सिंपल, तो पहले ये हो गया सर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। ठीक है, नहीं तो सर क्या करेंगे? पूरे वाई में से यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी पूरी वाई टोटल वाई है, पूरे वाई में से हम क्या करेंगे बच्चों? ये पूरा वाई है, पूरे वाई में से हम ये वाला वाई क्या कर देंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक की वाई की दूरी क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया? y2 माइनस y1 हो गया। इसका मतलब अगर मुझे बीच की दूरी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से लेके यहाँ तक आपका टोटल y था बच्चों, y2 था आपका, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका y1 था। तो y2 में से y1 क्या करेंगे बच्चों? आप माइनस कर देंगे ना। देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका y2 है, ये वाली दूरी y2 की है, सही है। 0, ये आपका हो गया ना x2 y2, और ये आपका हो गया x1 y1। क्या हो गया? x1 y1 हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो आपकी है y2 की दूरी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो आपके बच्चों की कितनी की है? ये y1 की दूरी है। कितनी की दूरी है? इसे y1 मानेंगे, इसे हम y2 मानेंगे। ठीक है, तो y2 में से y1 को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपकी बीच की दूरी निकल जाएगी ना बच्चों। इन दो कोऑर्डिनेट की बीच की दूरी निकल जाएगी ना बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y1। क्लियर हो गया? तो ये कितना आएगा? 6 माइनस 3, तो आपका 3 यूनिट आ गया। कितना आ गया बच्चों? 3 यूनिट आ चुका है। बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। बच्चों जैसे मैंने बोर्ड में एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज रेक्टेंगल विद लेंथ 6 यूनिट एंड ब्रेथ 3 यूनिट इफ ओ इज मिड पॉइंट।
अगर बच्चों ओ मिड पॉइंट है आपका और ए मेरा है जो मेरी लेंथ है वो 6 यूनिट है, लेंथ मेरी कितनी है 6 यूनिट है, और मुझे पता है ओ मिड पॉइंट है। इसका लेंथ अगर 6 यूनिट है और ओ मेरा मिड पॉइंट है तो इसका 3 यूनिट इधर आएगा और 3 यूनिट इधर आएगा। तो बच्चों ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, 0। क्या हो जाएगा बच्चों 3, 0, क्योंकि मैं x की तरफ 3 बढ़ा लेकिन y की तरफ तो बढ़ी नहीं था ना। x की तरफ बच्चों में 3 बढ़ा और y की तरफ में कितना बढ़ा 0 यूनिट बढ़ा ना बच्चों, y की तरफ में बढ़ा ही नहीं तो 0 यूनिट बढ़ा 3, 0। कि बच्चों उसने खुद बोला है कि जो मेरी लेंथ है वो 6 है, अगर लेंथ मेरी 6 है तो 3 इधर आएगी और 3 इधर आएगी ना। तो बच्चों इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे x की तरफ -3 बढ़ा, कितना बढ़ा -3, -1, -2, -3 बढ़ा ना, -3 बढ़ा और y की तरफ मैं बढ़ा ही नहीं तो क्या हो गया -3, 0 हो गया। अब बच्चों चेक कीजिएगा सी कोऑर्डिनेट को चेक करते हैं, सी कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है चेक कीजिएगा। बच्चों ब्रेथ मेरी 3 यूनिट है, इसका मतलब क्या हो गया मैं x की तरफ बढ़ा 1, 2, 3 और y की तरफ कितना बढ़ रहा हूँ बच्चों 1, 2, 3, क्योंकि ब्रेथ मेरी 3 यूनिट है ना बच्चों, ठीक है। तो x की तरफ भी मैं 3 यूनिट बढ़ा और y की तरफ भी मैं कितना बढ़ा 3 यूनिट बढ़ा, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू 3 आएगी और y की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 3 आएगी ना। इस तरह आप x की तरफ 3 बढ़े हैं और y की तरफ भी आप कितना बढ़े हैं 3 ही बढ़े हैं, कितना बढ़े हैं y की तरफ भी 3 यूनिट गया हूँ, कितना यूनिट गया हूँ 3 यूनिट गया हूँ, तभी तो मेरी ब्रेथ 3 आ रही है ना बच्चों। अब ये d वाला कोऑर्डिनेट कितने का होगा बच्चों चेक कीजिए। अब x की तरफ तो -3 गया मैं, ठीक है, और y की तरफ कितना जा रहा है 1, 2, 3, तो बच्चों कितना आएगा ये -3, 3, कितना आएगा -3, 3, 1, 2, 3, ठीक है। y की तरफ 3 यूनिट गए हो ना, और सिंपल तरीका ये वाला कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ रहा है चेक कीजिए ना। यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों -3 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, y की वैल्यू 3 आ रही है और x की वैल्यू कितनी आ रही है -3 आ रही है ना। तो x की वैल्यू सर -3 के सामने आ रहा है, y की वैल्यू 3 के सामने आ रहा है। ये वाला पॉइंट जो है x -3 के सामने आ रहा है और y 3 के सामने आ रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों -3, 0 होगा। बच्चों आज की क्लास में इतना ही, कल हम सीखेंगे ग्राफ बनाना कि ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही।